नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय हमेशा की तरह ख़ास है। आज हम बात करेंगे जो घुटने का दर्द है, उसका देसी इलाज, उसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है? लोग हेल्थ ओपीडी का मकसद सिर्फ़ एक जानकारी, सटीक और सही जानकारी एक्सपर्ट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना है। हालाँकि हर किसी की जैसे आपने बताया हर किसी की ज़रूरत अलग होती है, अपनी बॉडी टाइप अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप वैद्य से मिलें और उनसे वो जो भी सलाह दें उसको उसको आप फ़ॉलो करें। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि जो लोग हमारे इस सेशन को देख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो जनरल हैं, जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। स्पेसिफिक बेशक बीमारी की बात ना करें, प्रिवेंशन की बात करें। तो वो ज़रूर आप हमारे जैसे सेशन पे में जी। जी, जैसे पेन में आप गार्लिक ले सक मतलब लहसुन ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, मेथी दाना ले सकते हैं। पर यही बात आती है कि जैसे पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनको ये सब नहीं लेना, वो गिलोय ले सकते हैं और जैसे गुग्गुल प्रयोग वात प्रकृति लोग के लोग ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप ओवर स्ट्रेस से बचें, बहुत ज़्यादा घुटनों को इस्तेमाल ना करें उस टाइम पर। अच्छा ये और जो आप और बताएँ रेगुलर रेगुलर मसाजेस करें, कुछ भी ऑयल नहीं मिले तो आप प्लेन तिल तेल का यूज़ कर सकते हैं और जी, जहाँ ज़रूरत पड़े अगर ओवर एक्सर्शन की ज़रूरत है तो एक सपोर्ट सिस्टम जैसे नी कैप्स वगैरह यूज़ करें। इसके साथ-साथ बहुत सारी पंचकर्म चिकित्साएँ भी हैं, विधाएँ हैं, जो इन कंडीशंस को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करती हैं और क्योर की तरफ भी कई बार ले जाती हैं। तो वो जैसे जानु बस्ती है जिसमें हम एक फ्रेम बनाते हैं घुटनों के ऊपर और फिर मेडिकेटेड ऑयल्स उसमें पोर करते हैं, वहाँ पे रखते हैं कुछ टाइम तक। उसके बाद मसाजेस और फिर पोटली से स्वेदन या फिर सुडेशन करते हैं, जो बहुत इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं और बहुत अच्छे से कंट्रोल होती हैं ये वाली कंडीशंस। जी। ये आपने बताया कि कौन-कौन सा तरीका है और ऑफ़ कोर्स हम बार-बार वही कहते हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले, कोई भी इलाज कराने से पहले आप अपने एक्सपर्ट की जो भी पैथी में आप विश्वास करते हो, उसके एक्सपर्ट के पास जाएँ और उनसे सलाह ज़रूर लें। ये आपने बात की अभी डाइट की, फिर आपने बात की अभी कि किस तरीके से आप अपना थोड़ा बहुत वज़न को कम करें, साथ में जितना हो सके अगर एक बार आपको दर्द हो गया है या लगता है कि आपके घुटने में डिजनरेशन स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है, तो फिर उसके बाद घुटने का इस्तेमाल कम करें। अब यहाँ एक सवाल आता है कि मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कि लिफ्ट मुमकिन नहीं है, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ना कई बार मजबूरी होती है और उतरना। तो ये यहाँ पे एक एक ये ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी एक्सपर्ट के तौर पर। कई लोग कहते हैं कि हमारा शरीर हर दिशा में मूवमेंट के लिए बना है, इसलिए हमें हर तरफ मूवमेंट करना चाहिए। वहीं कहा जाता है कि अगर एक बार आप बीमारी शुरू हो गई है आपकी, तो उस वक़्त आपको जैसे आपने भी कहा कि इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। जैसे कि आपको इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कम कर दें, पालथी मार के नीचे बैठना कम कर दें। तो ये 2 अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं। इसमें से कौन-सा सही है? ऐसा है हमारे उपनिषद ये कहते हैं कि चर्वेति चर्वेति मधुमेयन्ति। जो जीवन में चलता रहता है वही इस जीवन की जो सुंदरता है उसको उपभोग कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको जान सकता है। तो बैठना जो है वो एक तरह से अपने आप को स्टैग्नेट करने वाली बात है। जितना आप चल सकें जहाँ पे पेन नहीं हो, देखो पेन इज़ अ बॉडीज़ अलार्म दैट द बॉडी इज़ इन सम उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है। तो यू जी। शुड लिसन टू योर बॉडी डिस्पाइट पेन अगर आप चलते रहेंगे तो आप अपने लिए टॉर्चर कर रहे हैं। तो जब आपको पेन नहीं है तब आप चलें, जब आपकी बॉडी साथ दे रही है तब आप चलें। चलना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, बहुत सारे सिस्टम्स को रेगुलेट करता है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे स्केलेटल सिस्टम को, हमारे मस्कुलर सिस्टम को चलना रेगुलेट करता है। तो आपने नहीं चलना ऐसा नहीं है, आप जितना आराम से चल पाएँ, जितनी एक्सरसाइज़ आराम से कर सकें, वो सब मूवमेंट्स आपको करनी है। पर जहाँ आपकी बॉडी अलार्म रेज़ करती है पेन का, वहाँ पे उस पर ध्यान दें, उसको रेक्टिफ़ाई करें, उस प्रॉब्लम को फिक्स करें और फिर से चलें। जी, जी। बहुत बढ़िया। चलने की बात आपने की है तो चूँकि कहा जाता है कि एक बार जब तकलीफ़ शुरू हो जाती है तो आप चल सकते हैं, ब्रिस्क वॉक तेज़ रफ़्तार से चल सकते हैं लेकिन आपको जॉगिंग नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से राइट। आप डांस जो है डांस आपको अवॉइड करना है लेकिन आप स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज़ है अगर आपके घुटने में दर्द है तो। स्पोर्ट्स जो है जिनमें कि कूदना-फांदना है तो वो आप थोड़ा अवॉइड करें, उसकी जगह पर आप साइक्लिंग भी कर कहा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टडी जो खड़ी हुई साइकिल है वो करना बेहतर है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, ये सब चीज़ें सामान्य रूप से बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि पुरुषम पुरुषम वीक्षम परेक्षित। हर पुरुष डिफरेंट है, हर पुरुष मीन्स हर व्यक्ति, हर पेशेंट डिफरेंट है, तो उसकी इंडिविजुअलिस्टिक जो डिमांड्स हैं
जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको हमें एनालाइज़ करके भी रिकमेंडेशन उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो स्विमिंग बहुत अच्छी है, बट किस आयु वर्ग में अच्छी है और कितनी ग्रेड की ऑलरेडी डीजेनरेशन हो चुकी है, किस लेवल पे उसको करना है, वो उसको हमें असेस करना प्रायर टू एनी रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी होता है। जी मैम, एक और सवाल है, चूँकि आपने मालिश की बात की थी, तो कई बार लोग कहते हैं कि सिकाई भी बताते हैं। तो सिकाई कितना मतलब उस कितना सही है, कितना एडवाइज़ेबल है कि वो गरम सिकाई करनी है? ठंडी तो ऑफ़ कोर्स नहीं कर सकते हैं इस कंडीशन में, अगर किसी को डिजेनरेशन वाला दर्द है, तो वो भी मतलब इसमें कोई फ़ायदा पहुँचाता है सिकाई? हाँ, बिल्कुल। हमेशा स्नेहन जिसको हम मालिश बोलते हैं सामान्य भाषा में, उसको टेक्निकली आयुर्वेद में स्नेहन बोलते हैं। स्नेहन के बाद स्वेदन या सिकाई बहुत आवश्यक है। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो लोकल जो एरिया है, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है या जो टॉक्सिन्स है, वो मोबिलाइज़ होके डिफरेंट जो नियरेस्ट चैनल्स से हैं, वहाँ से निकलने की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इन्फ्लेमेशन, पेन बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है अगर हम सिकाई करते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होकर वहाँ की जो हीलिंग है उसको इम्प्रूव करता है। तीसरा, अगर वहाँ पे स्वेलिंग है उसको भी सिकाई से बहुत अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उससे स्वेलिंग रिड्यूस होने से जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, वो मूवमेंट भी इम्प्रूव होती है, रेंज ऑफ मूवमेंट इम्प्रूव होता है जॉइंट का। तो सिकाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक स्पेसिफिकली हम एक फोकस सिकाई करते हैं, इंटेंशनल हीट बर्न थेरेपी बोलते हैं उसको, अग्निकर्म, जो कि एक बहुत यूनिक थेरेपी है आयुर्वेद में। वो भी बहुत इफेक्टिव होती है लोकोमोटर जॉइंट्स और स्पेशली नी जॉइंट्स को, लोकोमोटर सिस्टम और नी जॉइंट्स को जो पेन की कंडीशन है उससे रिलीफ कराने में। सो देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिकाई आल्सो व्हिच आर एडवोकेटेड इन आयुर्वेदा, एंड व्हिच गुड आयुर्वेदिक कंसल्टेंट कैन सजेस्ट यू, और वो कराने से भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है जॉइंट्स पेन में, स्पेसिफिकली नी जॉइंट्स पे। जी, बिल्कुल, अगर किसी को दिक्कत है तो वो मैं जैसे पहले भी कहा कि वो अपने एक्सपर्ट के पास जाएँ। लेकिन अगर घर में सिकाई करनी है तो क्या कर सकते हैं? मतलब या आपको जो टॉवल रैप करके करते हैं वो करना बेहतर होगा, या फिर सूखी सिकाई जो होती है गरम करके किसी चीज़ को, वो हाँ, करना बेहतर? डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप रेत की सिकाई भी कर सकते हैं, अगर जॉइंट में सूजन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आप रेत की सिकाई कर सकते हैं, नमक की सिकाई कर सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल की सिकाई कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। तो अब रेत की सिकाई कहाँ करनी है और गर्म पानी की सिकाई कहाँ करनी है, इसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर है। वो दोषों की स्थिति, रोग की अवस्था और आयु, इन सबको देख के ही वो चूज़ करते हैं हम लोग। जी, बिल्कुल। मैम, कोई ख़ास चीज़ अगर हमने मिस की हो इस आज की जो हमारा डिस्कशन है, जो बातचीत है उसमें, मेरा मकसद यही है कि हेल्थोपीडी के माध्यम से लोगों तक कुछ ऐसी जानकारी पहुँचे जिसका इस्तेमाल वो अपनी सेहत को बेहतर करने में कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी अडल्टरेटेड आती हैं, तो जो बाहर का खान-पान का आजकल बहुत बड़ा फैशन चल पड़ा है कि मतलब आई थिंक मैनी ऑफ द फैमिलीज़ आर टेकिंग वन मील फ्रॉम आउटसाइड। वो जो बाहर का खाना है वो हमारे शरीर को बहुत तरह से नुकसान पहुँचा रहा है। तो जो आदर्श जो हमारी आहार विधि है, उसको फ़ॉलो करें। अपने दिनचर्या और रात्रिचर्या, ऋतुचर्या को रेगुलेटेड रखें। अपने जो लाइफस्टाइल है उसको अपना बिल्कुल ही उसको जो रेगुलेटेड फॉर्म में रखें। तो आई थिंक बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस, इवन जो नी जॉइंट्स की अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस है, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू आवर फॉल्टी लाइफस्टाइल। तो अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइटरी मॉडिफिकेशंस इनको करें, तो आई थिंक आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत सी प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। हमें पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये हमारा वीडियो, ये सेशन देख रहे हैं, उन्हें इस बातचीत का बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर छाबड़ा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक़्त हमें देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।